सुप्रभातम। नमस्कारः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां दशमी कक्षायाः सेमुषे संस्कृत पुस्तक पाठने। आप सभी का दसवीं कक्षा की सेमुषे संस्कृत पुस्तक के पाठन में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एकादशः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियतरः सुहृद, यानी मित्र प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। यह जो पाठ है एक ऐतिहासिक पाठ है। हमने चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में बहुत सी कथाएं सुनी होंगी और बहुत सा विषय हम चाणक्य और चंद्रगुप्त के बारे में जानते हैं। चाणक्य और चंद्रगुप्त के समय की ही बात है जब नंद वंश का विनाश हो गया, और नंद वंश के विनाश के बाद जो नंद के मित्र थे, नंद के मंत्री थे, वह सब के सब चंद्रगुप्त और चाणक्य के भय से कहीं जाकर के छिपने लगे। और क्योंकि चाणक्य जो थे वह किसी भी परिस्थिति में अपने शत्रुओं को स्वतंत्र रखने के पक्ष में नहीं थी, और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया था कि जो शत्रु इधर उधर छिपे हुए हैं उन सबको ढूंढ करके या तो समाप्त कर दिया जाए अथवा उनको कारागार में डाल दिया जाए। कारण यह कि जब कभी उन शत्रुओं को अवसर मिलेगा तो वह पलटवार अवश्य करेंगे, और इसलिए वह अपने शत्रुओं को स्वतंत्र रखने के पक्ष में कभी नहीं थे। तो इसी क्रम में वह पुराने मंत्रियों को और राजा के जो अभिन्न मित्र थे उन अभिन्न मित्रों को, उनके समर्थक व्यवसायियों को वह पकड़ करके या तो मार रहे थे और या फिर कारागार में डाल रहे थे। तो एक चंदन दास नाम का व्यापारी, जो नंद के गुरु और महामात्य यानी महामंत्री जो कात्यायन थे, उनको लोग राक्षस भी कहते थे, उनको पकड़ने के लिए उन्होंने चंदन दास के यहाँ छापा मारा। यद्यपि चंदन दास को महामात्य के विषय में पता था, किंतु वह चाणक्य के हाथों पकड़े जाने के बाद भी महामात्य के विषय में उन्होंने कुछ नहीं बताया। यह घटना विशाखदत्त नाम के महाकवि हुए, उनके बाद उन्होंने मुद्रा नाम राक्षस नाम का एक नाटक लिखा है। उस मुद्रा राक्षस नाम के नाटक का एक अंश आपके पाठ में है, जो चंदन दास और चाणक्य, चंद्रगुप्त इत्यादि की कहानी बताता है। तो आइए स्क्रीन में चलते हैं और पाठ को सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्क्रीन में। एकादशः पाठः प्राणेभ्योऽपि प्रियः सुहृद, अर्थात 11वां पाठ प्राणों से भी प्रिय मित्र। कहता है, प्रस्तुतोऽयं नाट्यांशः महाकवि विशाखदत्तस्य कृतिः मुद्रा राक्षसम् इति। नाटकस्य प्रथमांकात् उद्धृतोऽस्ति। यह नाट्यांश महाकवि विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षसम इस नाटक के प्रथम अंक से लिया गया है। नाटकस्य अस्मिन् भागे चंदनदासः
स्वसुहृदर्थम प्राणोत्सर्गम कर्तुम अपि प्रयतते। यानी नाटक के इस भाग में चंदन दास अपने मित्र के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग करने को, अपने प्राणों को छोड़ने के लिए प्रयास करता है। अत्र कथानके नंदवंशस्य विनाशानंतरम तस्य हितैषिणां बंधन क्रमे चाणक्येन चंदनदासः संप्राप्तः। यानी नंद वंश के विनाश के बाद उसके हितैषियों को पकड़ने के क्रम में, उनको बंधन में डालने के क्रम में चाणक्य ने चंदनदास को पकड़ लिया। बद्धोपि चंदनदासः आमात्यादीनां विषये न किमपि रहस्यं प्रोक्तवान्। चंदनदास पकड़े जाने के बाद भी किसी प्रकार का कोई रहस्य चाणक्य को नहीं बताया और वार्तालाप के इसी प्रसंग को राजदंड का डर पैदा करके और गोपनीय रहस्य उद्घाटन के लिए राजदंड की स्वीकृति भी, राजदंड लेकर के भी, राजदंड पाने के बाद भी जो चंदन दास है वह अपने मित्र के विषय में कुछ नहीं बताता। कहता है वार्तालापक प्रसंगे राजदंड भीति ही समुत्पादनेपि सह गोप्य रहस्यम अनुद्घाट्य राजदंडम स्वीकृत्य सुहृद निष्ठां प्रबोधयति। माने वह अपने मित्र के प्रति अपनी निष्ठा को दिखाता है। कहता है चाणक्य, चाणक्य कहता है, क्या कहता है? वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदनदासम इदानीम द्रष्टुमिच्छामि। वत्स अपने शिष्य से कहता है, शिष्य वत्स, मणिकार श्रेष्ठिनम मणि, मणिकार सृष्टि सेठ चंदनदास को इदानीम द्रष्टुमिच्छामि, इस समय मैं देखना चाहता हूं। शिष्य, शिष्य कहता है तथेति, वैसा ही होगा, अर्थात वैसा ही करता हूं। निष्क्रम्य चंदनदासेन सह प्रवेश्य, निकलता है और इसके बाद चंदनदास के साथ फिर से आता है। इतः इतः सृष्टिन, और चंदनदास को मार्गदर्शन करते हुए कहता है सेठ जी यहां से आइए। उभौ परिक्रामतः, और वे दोनों जो है तो मंच में उधर से घूम करके आगे आते हैं। शिष्य, शिष्य कहता है उपसृत्य, उनकी तरफ जाकर के, यानी चाणक्य के पास जाकर के, उपाध्याय अयम सृष्टि चंदनदासः। उपाध्याय, देखिए उपाध्याय आचार्य ऐसा कह सकते हैं, जो हमेशा अध्ययन में लगा रहता है वह है उपाध्याय। चाणक्य हमेशा पढ़ने में, शिक्षा अध्ययन में लगे रहते थे। यद्यपि वह शिक्षक थे, तो शिक्षक होने के बाद भी अध्ययन, अध्यापन, पठन और लेखन, इन कामों में हमेशा लगे रहते थे। और इसीलिए चाणक्य नीति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र इत्यादि ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं। तो यह उपाध्याय शब्द उसी की तरफ इंगित करता है। कहते हैं उपाध्याय, संबोधन है, उपाध्याय अर्थात गुरुजी। अयम सृष्टि चंदनदासः, यह हैं सेठ चंदनदास, चंदनदासः। चंदनदास कहते हैं जयत्वार्यः, जयतु आर्यः,
यहां पर यण संधि। आर्य की जय हो। आर्य अर्थात श्रेष्ठ। आजकल हमने अपने इतिहास में थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ा है। आर्य हम किसी जाति को मानते हैं, लेकिन वास्तव में आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो चंदन दास कहता है श्रेष्ठवर आपकी जय हो। चाणक्य चाणक्य श्रेष्ठिन स्वागतम ते अपि प्रचीयन्ते संव्यवहाराणाम वृद्धि लाभाः। अर्थात यहां पर एक बात ध्यान में रख लेना चाहिए कि अपि जब किसी वाक्य के बीच में होता है तो वह भी का अर्थ देता है, और यदि किसी वाक्य के आरंभ में होता है तो अपि क्या का अर्थ देता है, यानी प्रश्न सूचक बन जाता है। तो क्या आपके व्यापार संव्यवहाराणाम यानी व्यापाराणाम वृद्धि लाभाः। संव्यवहाराणाम यानी व्यापाराणाम अर्थात व्यापारों का। संव्यवहार का मतलब व्यवहार नहीं है, व्यापार है। और प्रचीयन्ते का अर्थ होता है विकास होना, विकसित होना, बढ़ना। तात्पर्य यह कि आपके व्यापारों के लाभ के कारण, क्योंकि आपका बड़ा व्यापार है और ऐसे बड़े व्यापार के कारण आपका लाभ पर्याप्त हो रहा है ना, ऐसा कहते हैं। तो चंदन दास आत्मगतम अपने आप में कहता है अत्यादरः शंकनीयः। अत्यादरः शंकनीयः यानी जब आपको आपके शत्रु से अधिक आदर मिलने लगे तो वहां पर शंका होने लगती है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वह अपने आप में कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। प्रकाशम, और सबके सामने कहते हैं, क्या कहते हैं? अथ किम, हाँ तो क्या, अथ किम तो क्या, अर्थात बिल्कुल सही बात है। आर्यस्य प्रसादेन अखंडिता में वाणिज्या। आर्यस्य प्रसादेन आपके, आर्यस्य यहाँ पर आर्य यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के, तो यहाँ पर श्रेष्ठ का मतलब चाणक्य अर्थात आप, आपके प्रसाद यानी आशीर्वाद। तो आपके आशीर्वाद से अखंडिता में वाणिज्या, मेरी वाणिज्य यानी मेरी वाणिज्य वृत्ति या व्यापार अखंडित है, बहुत अच्छे से चल रहा है, बिल्कुल व्यवधान नहीं आ रहा। तो भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, अरे सेठ जी, प्रीताभ्यः प्रीतिभ्यः, प्रीत यानी प्रसन्न, जो प्रसन्न हैं ऐसे लोग। तात्पर्य यह कि किसी राज्य में किसी राजा के सामने जब कोई प्रसन्न होता है तो ऐसी स्थिति में प्रतिप्रियमिच्छन्ति राजानः, यानी राजा भी उनसे प्रसन्नता ही चाहते हैं। तात्पर्य यह कि यदि हम आपका कहीं पर कोई उपकार कर रहे हैं तो आपको भी हमारा उपकार करना चाहिए। प्रिय और प्रतिप्रिय, प्रिय यानी जो आपके लिए आपको अच्छा लगता है वो हम करते हैं। तो अगर ऐसी बात होती है तो यदि जो आपको अच्छा लगता है आप करें और जो हमको अच्छा माने जो आपको अच्छा लगता है वह हम करते हैं, तो जो हमें अच्छा लगता है वह भी आपको करना चाहिए। तो चंदन दास कहते हैं आज्ञापयतु आर्य किम कियच्च अस्मज्जनादिश्यते इति। चंदन दास कहता है आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आप मुझे आज्ञा दीजिए, किम मुझे क्या, और कियत च कितना, आपको मुझसे क्या चाहिए और कितना चाहिए। अस्मज्जनादिश्यते इति
यह व्यक्ति क्या और कितने, तात्पर्य यह कि उसको ऐसा समझ में आता है कि हो सकता है कुछ अर्थ की बात करेंगे, तो मुझे क्या देना है और कितना देना है यह बता दीजिए। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदम न नंद राज्यम। तात्पर्य यह कहते हैं, हे सेठ, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, न नंद राज्यम, यह नंद का राज्य नहीं है। तात्पर्य यह कि नंद के राज्य में जो है तो राजा पैसा लिया करते थे और अर्थ लेकर के क्योंकि भारत का सबसे धनी राज्य नंद का राज्य था। क्यों? कारण यही था कि प्रजा से पर्याप्त टैक्स लिया करते थे और जिनका व्यापार होता था तो व्यापारियों से तो और अधिक ले लेते थे। तो इसलिए चंदन दास को लगता है कि यह भी कुछ अर्थ ही लेंगे और इसलिए कहते हैं कि क्या देना है और कितना देना है। तो चाणक्य ने कह दिया नहीं, यह चंद्रगुप्त का राज्य है, नंद का राज्य नहीं है कि आप पैसा देकर के काम चला लेंगे। तो नंदस्यैव अर्थ संबंध प्रीतिमुत्पादयति, पैसे का संबंध तो नंद को ही प्रिय था। चंद्रगुप्तस्य तु भवतां अपरिक्लेश एव, चंद्रगुप्त तो भवतां आप लोगों का अपरिक्लेश, अपरिक्लेश यानी प्रसन्नता, हमारे लिए तो यानी नंद के लिए तो आपकी प्रसन्नता ही चंद्रगुप्त का पारितोषिक है अथवा चंद्रगुप्त का कर है, हमको अर्थ नहीं चाहिए। चंदन दास सहर्षम प्रसन्न होकर के, आर्य अनुग्रहीतोस्मि, आर्य मैं अनुग्रहित हुआ यानी मैं कृतार्थ हुआ। तो चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन, स चापरिक्लेशः कथमाविर्भवति इति ननु भवता पृष्टव्या स्मः। कहते हैं आर्य, हे श्रेष्ठ, लेकिन वह प्रसन्नता स च अपरिक्लेशः, आप लोगों की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता है, पर वह प्रसन्नता कैसे, कथम आविर्भवति, यह प्रसन्नता कैसे पैदा होती है, यह प्रसन्नता होती कैसे है, यानी आप कब प्रसन्न होंगे, यह आपने इति ननु भवता पृष्टव्या स्मः, आपको यह भी तो पूछना चाहिए कि आखिर वह प्रसन्नता होगी कैसे। भाई आपकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न हैं, पर आप कब प्रसन्न रहेंगे अभी आप ही को नहीं पता, इसलिए आप बताइए कि है ना, आप हमसे पूछिए तो कि कैसे आप प्रसन्न रहने वाले हैं। तो चंदन दास कहता है आज्ञापयतु आर्य, हे आर्य आज्ञा दीजिए। तो चाणक्य कहता है राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, राजनी अविरुद्ध वृत्तिर्भव, यानी राजा के अविरुद्ध माने राजा के विरोध में वृत्तिर्भव, आपकी जो वृत्ति है वह राजा की अविरोधी हो, विरुद्ध यानी विरोध और अविरोध यानी विरोधी ना हो, राजा के विरोधी मत बनो। तात्पर्य यह कि राजा जैसा चाहते हैं वैसा ही करो। चंदन दास कहते हैं कह पुनर्धन्यो राज्ञो विरुद्ध इति आरेण
वागम्यते अवगम्यते, कह तो फिर कह अधन्य, कह पुनरधन्य, ऐसा आखिर कौन है, ऐसा अधन्य, अधन्य यानी दुर्भाग्य वाला, ऐसा दुर्भाग्य वाला कौन है जिसको आर्येण अवगम्यते राज्ञों विरुद्ध, जिसको आप राजा के विरोधी समझते हैं। आखिर ऐसा वह दुर्भागी, ऐसा अभाग्यशाली दुर्भाग्यशाली कौन व्यक्ति है जिसको आप राजा का विरोधी मानते हैं। चाणक्य कहता है, भवानेव तावत् प्रथमम, सबसे पहले तो वह आप ही हैं जो राजा के विरोधी हैं। क्यों? चंदन दास कहता है, कर्णो पिधाय, दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लेता है। शांतम पापम, शांतम पापम, पाप को शांत करिए, तात्पर्य यह कि हमारे ऊपर शंका मत करिए। कीदृश तृणाम, तो तृणानाम अग्निना सह विरोधा, अर्थात कीदृशः तृणानाम अग्निना सह विरोधा, अरे कभी तिनका यानी सूखी घास, कभी तिनका आग से विरोध कर सकता है क्या? कभी कोई घास का तिनका अग्नि का विरोध कर सकता है क्या? अग्नि का विरोध करेगा तो क्या होगा? जल जाएगा। अर्थात क्या हमारी मौत आई है जो हम आपका विरोध करेंगे? तो चाणक्य कहता है, चाणक्य अयमीदृशो विरोधः यत् त्वमद्यापि राजापत्यकारिणो आमात्य राक्षसस्य गृहजनम स्वगृहे रक्षसी। कहते हैं, अयम ईदृशो विरोधः, यह ऐसा विरोध है जो आप कर रहे हैं, वह ऐसा विरोध है कि यत कि तुम अद्यापि, तुम आज भी राजा अपथ्यकारिणों, राजा के विरोधी, जो राजा के अहित चिंतक हैं। क्यों? क्योंकि जो अमात्य राक्षस, अर्थात मैं बताया था कात्यायन है, तो जो महामात्य राक्षस हैं वह नंद के अमात्य थे, और नंद के अमात्य होने के कारण चंद्रगुप्त के विरोधी हैं। तो कहते हैं कि तुम आज भी राजा के अहित चाहने वाले अमात्य राक्षस के गृह जन्म, घर के लोगों को स्वगृहे रक्षसी, अपने घर में रक्षा करते हो, अपने घर में शरण दिए हुए हो। चंदन दास कहता है, आर्य अलीकम एतत्, अलीकम एतत्, यह झूठ है, यह अप्रमाणित है। केनापि अनार्येण आर्याय निवेदितम, किस दुष्ट ने आपसे यह बताया? यह केन अपि अनार्येण, किसी नीच व्यक्ति ने ही आर्याय निवेदितम, यह आपको बताया होगा। आर्य और अनार्य, केन अपि अनार्येण, ऐसा दो जगह संधि है। पहले केन और अपि दीर्घ संधि, और फिर अपि अनार्येण यानी यण संधि। तो किसी नीच व्यक्ति ने ही आर्याय निवेदितम, आपसे बताया होगा। चाणक्य कहता है, भूसृष्ठिन अलमाशंकया, अलम आशंकया, शंका मत करो। तात्पर्य यह कि हमें किसी ने बताया नहीं है। भीताः पूर्वराजपुरुषाः पौराणामिच्छतामपि
गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतरम व्रजंती। अर्थात भीताः पूर्व पुरुषाः, डरे हुए पहले के लोग, पहले के पूर्व राजपुरुष, पहले के राजपुरुष, राजपुरुष अर्थात राजा के मंत्री, सेनापति इत्यादि, जो राजा के द्वारा किसी पद में स्थापित किए जाते हैं वह राजपुरुष हैं। तो कहते हैं कि पहले के जो राजपुरुष हैं वह डर के कारण पौराणामिच्छता यानी इच्छतामपि, नागरिकों को चाहते हुए भी, नागरिकों के चाहते हुए भी, माने वो चाहते हैं कि यहीं रहें, लेकिन गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य, घर में अपने घर के लोगों को छोड़ करके देशांतरम व्रजंती, दूसरे देश चले जाते हैं। ततस्तत् प्रच्छादनम दोषम उत्पादयति, और इसके बाद, इसलिए तत्प्रच्छादनम उनको छिपाना, दोषम उत्पादयति यानी दोष को पैदा करता है, आपको दोषी बनाता है। यानी पहले के जो राजपुरुष थे उन्होंने क्या किया कि कुछ नागरिकों के, जो उनके विश्वास पात्र नागरिक थे, उनके यहाँ अपने घर के लोगों को छिपा करके और वह दूसरे जगह चले गए, और जो नागरिक उनके उन परिजनों को आश्रय दे रहे हैं वह दोषी हैं। तो चंदन दास कहता है एवं नु इदम, तो ऐसा है, तस्मिन् समये आसीदस्मद्गृहे आमातराक्षस्य गृहजन इति। तो कहते हैं तस्मिन् समये, उस समय, आसीत उस समय था, अस्मत् गृहे मेरे घर में, आमात राक्षसस्य गृहजन, आमात्य राक्षस के घर के लोग, घर का कोई व्यक्ति उस समय हमारे घर में था। लेकिन तो पहले हमारे घर में उनके घर के कुछ लोग थे, बात सही है, पर अब नहीं है। तो चाणक्य कहता है पूर्वम अनृतम इदानीम आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। कहते हैं पूर्वम अनृतम इदानीम, ये बताइए कि पहले आपने झूठ बोला था या इदानीम पहले था या अभी। कहते हैं झूठ, पूर्वम पहले, अनृतम झूठ, पहले कह रहे हो पहले था, लेकिन ये झूठ है, इदानीम अभी, इसलिए आसीत इति परस्पर विरुद्धे वचने। तो था अथवा है, तात्पर्य यह दोनों ही एक दूसरे के विरोधी वचन हैं। तात्पर्य यह कि अभी भी हैं तुम्हारे घर में। तो चंदन दास कहते हैं आर्य तस्मिन् समये आसीद अस्मत् गृहे आमात्य राक्षसस्य गृहजन इति। कहते हैं कि मैंने अस्मिन् समय इदानीम नहीं कहा, मैंने ये कहा, उसने कहा कि क्या कह रहे हो, आसीत कह रहे हो एक तरफ और एक तरफ कह रहे हो इस समय इदानीम। तो इसने क्या कहा, नहीं आर्य, मैंने ये कहा था कि उस समय हमारे घर में अमात्य राक्षस के घर के लोग थे, ऐसा मैंने कहा है। इस समय नहीं कहा, अभी नहीं कहा, उस समय की बात मैंने कहा था। अथेदानीम क्व गतः, अब कहाँ चले गए। अगर पहले थे तो अब कहाँ गए। तो चाणक्य कहता है क्षम्यताम चंदन दास कहता है न जानामि, मुझे नहीं पता कहाँ गए। चाणक्य फिर से कहता है कथम न ज्ञायते नाम, अर्थात कैसे नहीं पता। भो श्रेष्ठिन,
हे सेठ, शिरसि भयम अति दूरम तत्प्रतिकारः। शिरसि भयम, शिरसि भयम, सिर में डर है। तात्पर्य यह कि तुम्हारे सिर में मृत्यु का भय है और उसका जो प्रतिकार है वह बहुत दूर है। तात्पर्य यह कि उसका जो विरोध है, यानी जिनको तुम बचा रहे हो, वह तुमको बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आएंगे। तो चंदन दास कहता है, आर्य किम में भयम दर्शयसि। हे आर्य, क्या मुझे डरा रहे हैं? संतमपि गेहे अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि किम पुनर्संतप्तः संतम। संतमपि, कोई संत भी यदि कहे, संतमपि गेहे, संत के घर में भी अमात्य राक्षसस्य गृहजनम न समर्पयामि, मैं किसी हितकारी व्यक्ति को भी अमात्य के घर के लोगों को नहीं दूंगा। तात्पर्य यह कि पहले मेरे घर में थे और अब चले गए। कहाँ गए यह मैं किसी सज्जन व्यक्ति को भी नहीं बताऊंगा, जो उनके हितकारी उसको भी नहीं बता सकता मैं। फिर किम पुनः असंतम, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनका अहित करने वाला है, उनको बताने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो आगे कहता है चाणक्य, चंदनदास, चंदनदास अब नाम लेते हैं, अभी तक सेठ कह रहे थे। तो चंदनदास, ऐसा एव ते निश्चय, क्या यही तुम्हारा निश्चय है? अब यहां पर थोड़ा सा चाणक्य अपने रौद्र रूप में आते हैं। क्या तुम्हारा यही निश्चय है? तुम नहीं बताओगे? चंदनदास, बाढ़म, बाढ़म अर्थात बिल्कुल ठीक समझे, बाढ़म बिल्कुल सही, मैं जो कह रहा हूं आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ऐसा एवं में निश्चय, यही मेरा निश्चय है, मैं यही निश्चय करके आया हूं कि नहीं बताऊंगा। चाणक्य, चाणक्य कहते हैं स्वगतम, अपने आप में, साधु चंदनदास, साधु, बहुत अच्छे चंदनदास, बहुत सुलभेश्वर्थ लाभेशु पर संवेदने जने का इदम दुष्करम कुर्यात इदानीम शिविना विना। तात्पर्य यह कि सुलभेशु अर्थलाभेशु, कुछ अर्थलाभ सुलभ होने के बाद भी, और पर संवेदने जने, पर संवेदने यानी दूसरे को सौंपना, अपने व्यक्ति को किसी दूसरे के शत्रु के हाथ में सौंपने को जो तैयार नहीं होता, यानी किसी लालच में अपने व्यक्ति को किसी दूसरे के हाथ जो नहीं सौंपता, ऐसे व्यक्ति को का इदम दुष्कर्म कुर्यात, उसका कोई कितना भी बुरा करे, कितना भी दुष्कर्म, उसका कठोरता दिखाए, लेकिन वह कभी भी किसी कठोरता के सामने नहीं झुकता। और अगर उसको जीतना है तो शिविना विना, शिवी यानी कठोर, तो शिविना विना यानी कठोरता के बिना, उसको तो प्रेम से ही जीता जा सकता है। जैसा प्रेम जो है तो चंदनदास ने अमात्य राक्षस के ऊपर दिखाया है, तो कहीं ना कहीं अमात्य राक्षस भी उससे प्रेम करते रहे होंगे। उनका तात्पर्य यह कि अगर हमको चंदनदास को जीतना है तो अमात्य राक्षस से भी अधिक स्नेह देना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।